नमस्कार साथियों, मैं आनंद सिंह आपका द ग्लोबल मिनट में स्वागत करता हूं। साथियों, बांग्लादेश में पाकिस्तान के प्रभाव से एक ऐसी घटना घटी है जिसमें बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना, जो कि इस समय भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं, उनको वहाँ की कोर्ट में डेथ सेंटेंस करार दिया है। अब आपके मन में पहला प्रश्न ये आएगा कि क्या बांग्लादेश की जो पूर्व पीएम शेख हसीना है, उनको क्या बांग्लादेश भेजा जाएगा? क्या भारत उनको बांग्लादेश सौंपेगा? और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या बांग्लादेश से जो हमारी संधि हुई थी, जो हमारी प्रत्यर्पण संधि हुई थी, उसके तहत क्या हमें बांग्लादेश में भेजना पड़ेगा? हमारी जो यहाँ पे जो शेख हसीना है उनको भेजना पड़ेगा? जी नहीं। अब हम आपको प्रत्यर्पण संधि के बारे में बता देते हैं। जो प्रत्यर्पण संधि हुई थी उसमें ये दोनों देशों में समझौता हुआ था कि भारत और बांग्लादेश, अगर भारत का कोई भी अपराधी जो बांग्लादेश में है या बांग्लादेश का कोई भी अपराधी जो भारत में है, तो इन दोनों में अगर कोई भी अपराधी किसी भी देश में रहेगा तो इन दोनों को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो बांग्लादेश यही सोच रहा है कि अब जो शेख हसीना है, क्योंकि वहाँ की जो कोर्ट है, वहाँ की कोर्ट आईसीटी, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, तो क्या इंटरनेशनल लगने से क्या ये इंटरनेशनल हो जाएगा? जी नहीं। वहाँ की इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में इनको डेथ सेंटेंस करार दिया गया है। तो यही है कि अब क्या हमें भेजना पड़ेगा? जी नहीं, भारत बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो हमारी प्रत्यर्पण संधि हुई थी वो अपराधियों के लिए हुई थी। भारत में एक अपराधी का जीवन नहीं जी रही हैं शेख हसीना, भारत में एक राजनीतिक जीवन जी रही हैं। और राजनीतिक जीवन में कोई भी प्रत्यर्पण संधि, कोई भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी काम नहीं करती है। ऐसे ही जैसे ही दलाई लामा, जो कि चाइना से परेशान होकर भारत आ गए थे और भारत में उन्होंने शरण ली थी, और भारत इस पर और भी काम करता है, भारत इन लोगों को और भी सुरक्षा प्रदान करता है।